जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेली की तरह एमपी पटवारी एग्जाम 2023 का जो एग्जाम चल रहा है, इसकी 9 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए एकदम सटीक लेके आए, क्योंकि आज हमें कैंडिडेट के द्वारा जो क्वेश्चन मिले हैं वो खुद ही क्वेश्चन उन्होंने एक पे आपके जो रफ्तार का कागज़ दिया जाता है उस पर लिख के लेके आए थे। तो आपके लिए पूरे सटीक क्वेश्चन लेके आए हैं और डिटेल में आपको बताएंगे। डिटेल हम वही लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसी डिटेल हम आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। कि देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में बात करें तो महाराष्ट्र में प्रथम लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संघ केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था का प्रावधान किया गया है। ये संस्थाएं वैधानिक निकाय है। इसके अलावा देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में लोकायुक्त के तहत कुछ श्रेणियों के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पीसी घोष देश के पहले लोकपाल है। तो ये भी पूछा जाता है कि देश के पहले लोकपाल कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष या पीसी घोष इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। उनकी नियुक्ति की अधिसूचना राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी की गई थी। तो भारत देश के पहले लोकपाल कौन थे, तो पीसी चंद्र घोष यानी कि पिनाकी चंद्र घोष इसका राइट आंसर हो जाता है। ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था रामचंद्र शुक्ल की रचना पूछी गई थी और ये कल की सेकेंड शिफ्ट में भी पूछी गई थी और आज की शिफ्ट में फिर से दोबारा पूछी गई। तो इनकी इंपॉर्टेंट रचना आपको बता दूं, जैसे कि चिंतामणि हो गई, रस मीमांसा हो गई और विचार विधि हो गई, त्रिवेणी हो गई, ये सभी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया जैसे कि SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, ऐसे स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशो इसका फुल फॉर्म होता है। SLR का मतलब होता है वैधानिक तरलता अनुपात। CARR का मतलब नकदी अनक्षित अनुपात से है। यह नेट टाइम और डिमांड लायबिलिटी का प्रतिशत है जिसे बैंकों को अपनी तिजोरी में रखना अनिवार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वर्ष 2022 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई ने जीता है। वर्ष 2022 के जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब है वह मुंबई ने जीता है। इसमें देखिए हिमाचल प्रदेश को मुंबई में प्रथम बार यह खिताब जीता है हराकर। तो किसे हराकर जीता है तो पूछ लिया जाए तो हिमाचल प्रदेश को हराकर प्रथम बार मुंबई ने यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्टकट की से पूछा गया है Ctrl+R का उपयोग क्यों किया जाता है? तो Ctrl+R का उपयोग क्यों किया जाता है? तो MS वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग स्क्रीन के दाईं ओर टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या होता है जब बिना बुझे चूने की क्रिया पानी के साथ होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो देखिए अगर पूछ लिया जाए बिना बुझा हुए चूने को पानी के साथ क्रिया कराई जाए तो क्या प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, चंबल नदी यमुना में कहाँ जाकर मिलती है? तो इटावा उत्तर प्रदेश में मिलती है। कहाँ मिलती है? इटावा उत्तर प्रदेश में मिलती है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जानापाव पहाड़ी से होता है। चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो लंबाई है 965 किलोमीटर है। चंबल नदी मध्य प्रदेश व राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रधान चंबल नदी द्वारा होता है। चंबल नदी का पूर्व नाम चंद्रवती था। चंबल अपने मार्ग में बीहड़ का निर्माण करती है। तो ये पूछा जाता है कौन सी नदी अपने मार्ग में बीहड़ का निर्माण करती है? तो चंबल नदी अपने मार्ग में बीहड़ का निर्माण करती है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे सटीक और सबसे बेस्ट एनालिसिस आपको यूट्यूब पर सबसे पहले पटवारी का एनालिसिस का वीडियो, यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन रियल दिए जाते हैं, कोई फेक क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं,
मैग्नीशियम रिबन के जलने पर प्राप्त राख किस रंग दिखता है? तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है, ये क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कैसे कलर दिखता है? सफ़ेद कलर दिखता है। जो मैग्नीशियम रिबन होता है, जलने के बाद कैसी राख दिखती है? तो सफ़ेद दिखती है। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो F5 का। यहाँ पर फंक्शन 5 की का प्रयोग रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, तंजौर बृहदेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो राइट आंसर होगा शिव भगवान को समर्पित है। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर में स्थित है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है, तो इस तरीके से भी आप लोगों को याद रखना है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में स्थित है। और देखिए यहाँ पर ये चोल राजाओं की राजधानी भी थी तंजौर। इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तो तंजौर थी। इसके अलावा देखिए किस लिए, कौन से भगवान को समर्पित है? तो शिव भगवान को समर्पित है। मुख्य मंदिर के अंदर 12 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। इसे पेरुवुट्टयार कोविल भी कहते हैं। इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। उनके नाम पर ही इसे राजेश्वर मंदिर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डिगामा था। ये कब आया था भारत में? तो 1498 में आया था। और ये भी पूछा जाता है कि ये किस राजा के शासनकाल में आया था? तो जमोरिन जब वहाँ के शासक थे, उनके शासनकाल में आया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके आबकारी एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य मित्तल बने। आपको पहले ही मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि जो करंट अफेयर आपका बन रहा है, वो जो आपकी करंट अफेयर की स्पीडी आती है, इसी से आपका करंट अफेयर बन रहा है। तो स्पीडी आप लोगों को आसानी से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, जहां पर डेली अपडेट क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो स्पीडी के जरिए ही करंट अफेयर आएगा, इसमें कोई खर्चा नहीं है। आपको मोबाइल से जाना है प्ले स्टोर पर, आपको जो स्पीडी का करंट अफेयर का ऑफलाइन वाला ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर आपको हर महीने अपडेटेड स्पीडी मिलती है, तो आप उससे के जरिए भी पढ़ सकते हैं। अन्यथा ऑफलाइन मोड बुलाकर भी आप बुक से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो मोहम्मद बिन सलमान को बनाया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन सलमान हो जाएगा। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। मैंने आपको ये भी बता दिया हूँ कि जो लूसेंट है, लूसेंट से ही आपके पूरे जो जीके है वो डायरेक्ट फंस रहे हैं। और जिसमें आपका जो विविध पार्ट होता है ना, पीछे जो लूसेंट में विविध होता है पीछे की ओर, वहाँ से मिसलेनियस से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया, विज्ञापन एजेंसी संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो प्रशांत कुमार को चुना गया है। देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो प्रशांत कुमार को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध किससे था? तो यह नेवले के बालों के गैर कानूनी व्यापार को रोकने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने ये ऑपरेशन चलाया था। तो ये देख लेना है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट किस लिए चलाया गया था? तो जो न्योले के बाल होते हैं, उसकी गैर कानूनी व्यापार को रोकने के लिए ये ऑपरेशन को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अब आपको बता दूं कि मैथ और रीजनिंग कहाँ से आ रही है। तो मैथ और रीजनिंग आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखिए, मैथ आपका जो है वो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के सेम टू सेम पैटर्न पर आधारित, मतलब कि जो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज थी वो बहुत ही लॉन्ग और एडवांस थी। तो उसी तरीके से क्वेश्चन आपके पटवारी एग्जाम में मैथ के भी और रीजनिंग के भी लॉन्ग क्वेश्चन और एडवांस लैंग्वेज के तहत पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। क्वेश्चन भी थोड़े लॉन्ग आ रहे हैं, जिससे आपके कांस्टेबल एग्जाम में देखा होगा आपने कि जो कैंडिडेट थे वह सभी कह रहे थे कि जो मैथ है और रीजनिंग है वो लेंदी है। तो यही लेवल आपका पटवारी में भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग मैथ और रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 जो हुआ था, इसकी पीडीएफ ऑल शिफ्ट की डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ऑल शिफ्ट एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की जीके एंड साइंस की अलग से पीडीएफ बना दी गई है, मैथ्स की अलग से बना दी गई है और रीजनिंग की अलग से बना दी गई है, ताकि आप लोग मैथ्स की अगर कंप्लीट करना चाहते हैं फुल प्रिपरेशन के अनुसार, तो मैथ्स आप अलग से लगा सकते हैं, रीजनिंग अलग से लगा सकते हैं, जीके जीएस साइंस अलग से कर सकते हैं। वहां पर आपको चित्र वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे साइंस में, ताकि वैसे
क्वेश्चन आपके कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए थे। रीजनिंग की आपको पीडीएफ चाहिए तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, उसमें आपको सभी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आबकारी 2023 का जो एग्जाम हुआ था इसकी ऑल शिफ्ट की पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से जाकर आप लोग ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जो मैथ है और रीजनिंग है यही आपके नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, तो ये दोनों चीज़ आपको बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी? महारानी विक्टोरिया 1858 के समय। यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1858 के समय ब्रिटेन की महारानी थी। अब बात करें हिंदी और कंप्यूटर, तो हिंदी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए तो इसकी पीडीएफ भी आपको नीचे दे दी गई है, और कंप्यूटर की भी दे दी गई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, जैसे पूछा है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। सेबी का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में स्थित है। अब देखिए ये पूछा जा सकता है माधवीपुरी बुश से कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो माधवीपुरी बुश बनी थी। माधवीपुरी बुश को 3 वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। वह पूंजी बाजार नियामक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। तो यही कि सेबी जिसे कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवीपुरी बुश बनी। इसका मुख्यालय कहाँ है पूछा गया था? तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, और 2017 में 12वीं अंतिम पंचवर्षीय योजना हुई है। तो ये 1951 से स्टार्ट हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, और सभी को पता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता था पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, दामोदर गणेश बापट का संबंध किस क्षेत्र से है और इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो यह समाज सेवा से संबंधित है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया है। कुष्ठ पीड़ितों के इलाज और उनके सामाजिक आर्थिक पुनर्वास के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। गणेश बापट को साल 2018 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ और नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।